मंगलपुर नामक गांव में मोटू पतलू रहा करते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक दिन आता है जिस दिन मोटू और पतलू बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी मोटू पतलू से कहता है, अरे मोट पतलू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर घर के खर्चे कैसे चलेंगे। अब तुम ही बताओ पतलू, हम लोग तो कुछ काम भी नहीं करते, आखिर करे तो करे क्या। और तभी पतलू कहता है, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना। वैसे मेरे पास भी तो कोई आइडिया नहीं है, मेरे दिमाग की बत्ती तो जलती ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी मोटू कहता है, अरे तो तुम क्यों चिंता करते हो, रुको अब मैं जरा बाजार जाता हूँ और घूम कर आता हूँ, देख कर आता हूँ कि आखिर अब करने के लायक बचा क्या है। और थोड़ी ही देर बाद मोटू उड़कर बाजार की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद मोटू बाजार पहुँचता है और जाकर देखता है, अरे बाप रे, यहाँ पे तो लोग हर चीज़ बेच रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आखिर बेचे तो बेचे क्या। ये देखो, यहाँ तो बर्गर वाला, ऊपर से समोसा वाला, चाट वाला, हर चीज़ की दुकान लगी हुई है, आखिर करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद मोटू और थोड़ा आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते वो जाता है एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति अकेले ही जलेबी बेच रहा होता है। और देखते ही कहता है, अरे ये क्या, ये तो बूढ़ा व्यक्ति जलेबी बेच रहा है और यहाँ पर तो इसके जलेबी कोई खरीद भी नहीं रहे हैं। वैसे मैं भी जलेबी बेच सकता हूँ, जाकर यह आइडिया पतलू को बताता हूँ और वैसे भी जाकर जल्दी जल्दी जाता हूँ। और थोड़ी ही देर बाद मोटू उड़ता है और भाग कर जाता है अपने घर और जाकर पतलू से कहता है, अरे अरे पतलू सुनो। और तभी पतलू कहता है, अरे क्या हुआ, कोई आइडिया मिला या फिर नहीं मिला। और तभी मोटू कहता है, अरे हाँ हाँ मिला मिला, मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पर मैं जब बाजार गया था, वहाँ पे तो लोग हर चीज़ बेच रहे थे, बस एक ही चीज़ नहीं बेच रहे थे, जो कि जलेबी है। एक सुनसान जगह पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि उस जलेबी को बेच रहा था और उसके जलेबी तो कोई खरीद भी नहीं रहे थे, हम लोग जलेबी बेच सकते हैं। और तभी पतलू कहता है, अरे अरे क्या कह रहे हो, वैसे ये आइडिया तो अच्छा है, चलो इसे हम लोग एक बार इस पे विचार कर कर देखते हैं। और तभी मोटू कहता है, अरे विचार क्या करना है, मैंने कह दिया तो बस कह दिया और ये तो करना ही होगा। और मोटू की इन सारी बातों को सुनते ही पतलू कहता है, अरे लेकिन हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग जलेबी के लिए कुछ खरीद भी सके। तुम्हें क्या लगता है मोटू, हम लोग ऐसी चीज़ खरीद पाएंगे जो कि जलेबी के लिए उपयोग होता है। इतने सारे मैदे और ऊपर से इतने सारे तेल, अब तुम ही बताओ इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। और तभी मोटू चिंता जताते हुए कहता है, अरे अब तो यह भी बात है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा पतलू, अब तुम ही कोई आइडिया बताओ, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम तो पहले ही अब मुझे टेंशन में डाल दिए। और तभी पतलू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ पैसे का जुगाड़, लेकिन जलेबी की दुकान चलनी चाहिए, अगर नहीं चली तो बहुत ही ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा और हम लोग कर्ज में भी डूब जाएंगे। और तभी मोटू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हमारा जलेबी का दुकान बहुत अच्छा चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। उसके बाद मोटू से कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं अपने दोस्त से जाकर पैसे का जुगाड़ करता हूँ, दोस्तों से पैसे कर्ज ले लूँगा और उसके बाद जब हमारी कमाई हो जाएगी तो उन पैसों से उनका चुकता कर दूंगा सारा कर्ज। और तभी मोटू कहता है, अरे अरे ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, उसकी टेंशन तुम मत लो, उन पैसों का जुगाड़ तो मैं कर लूँगा, किसी भी हालत में पैसे भी तोड़ ही लूँगा, तुम टेंशन मत लो। और तभी पतलू कहता है, अच्छा ठीक है, अब चलो ज़्यादा बातें नहीं, दिमाग लगाओ कि दुकान कैसे चलेंगी और जाकर पता करो जलेबियाँ बनती कैसे है। और तभी मोटू कहता है, अरे अब तो ये भी पता करना है ना कि आखिर जलेबियाँ कैसे बनती है। तभी पतलू कहता है, अरे तो बिना पता किए थोड़ी ना तुम जलेबी बेच लोगे, तुम्हें तो पता करना ही पड़ेगा। अब जाओ जल्दी और कोई भी जुगाड़ करो और जलेबियाँ बनाना सीखो और उसके बाद मैं अपने दोस्त से कर्ज लूँगा। और तभी मोटू कहता है, अरे तुम उसके बाद क्यों लोगे, अभी ही जाके लो ना कर्ज, मैं भी जाकर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ये जलेबियाँ बनाना तो सीख ही लूँगा। और तभी पतलू कहता है, तुम जाओ और पहले जाकर जलेबियाँ बनाना सीखो। और तभी मोटू उड़ता है और कहता है, अच्छा ठीक है, इस बार आऊँगा तो जलेबियाँ बनाना सीख कर ही आऊँगा। थोड़ी ही देर बाद मोटू उड़ते हुए जाता है दुकान की ओर और जाकर पूरे बाजार में खोजता है कि आखिर कहीं भी उसे एक अच्छी जलेबी की दुकान मिल जाए। और तभी वो ढूंढने लगता है, देखता है, अरे यहाँ पर तो कोई भी जलेबिया की दुकान ही नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऊपर से पतलू कर्ज भी नहीं ले रहा है, एक शर्त रख दिया है, जल्दी जल्दी जाकर मुझे वो ढूंढना होगा। और मोटू बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन उसे कोई दुकान नहीं मिलता है। थोड़ी ही देर बाद मोटू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता
सोचता है अरे आइडिया, मुझे लगता है मुझे जाकर उस बूढ़े आदमी का ही जलेबी का जल्दी से जाकर रेसिपी चुराना होगा और उसके बाद में वैसे ही सेम टू सेम बनाऊंगा जलेबी और बाजार में बेचूंगा। और तभी वो जाता है उड़ते हुए और उस बूढ़े दुकान वाले के पास और जाकर पीछे से पेड़ के पीछे से छुपकर देखते रहता है कि आखिर वो जलेबी बनाता कैसे है। जैसे जैसे वो जलेबी बना रहा था वैसे वैसे मोटू सीख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था अरे अब तो मैं आराम से बना लूँगा, ये मैं देख रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे करना है, चलो अब तो मैं बना ही लूँगा, हा हा। और थोड़ी ही देर बाद मोटू सारी की सारी चीज़ देखकर सीखकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो उड़कर वापस घर आता है और पतलू से कहता है अरे पतलू सुनो, मुझे मालूम चल गया कि आखिर जलेबी कैसे बनती है। तभी पतलू कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम ही बता दो कैसे बनती है। थोड़ी ही देर बाद मोटू उसकी सारी की सारी रस्में बताता है कि कैसे बनती हैं जलेबियाँ। और थोड़ी ही देर बाद पतलू कहता है अरे वाह तुमने तो हर चीज़ सीख ली, चलो मैं अब अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, देखता हूँ वो लोग कर्ज देते हैं कि नहीं। तभी मोटू कहता है देखता हूँ ये क्या, उनसे तुम्हें कर्ज लेकर ही आना है। और तभी पतलू कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। थोड़ी ही देर बाद पतलू उड़ता है और जाता है अपने दोस्त के घर और अपने दोस्त के घर जाकर अपने दोस्त से कहता है अरे सुनना जरा विक्की चिरा, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत थी। और तभी विक्की कहता है अरे अरे किस लिए मेरे दोस्त, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। और तभी पतलू सारी चीज़ें बताता है अपने विक्की दोस्त है। तभी विक्की कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, दोस्त के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ाना रहता है। वैसे ठीक है चलो ये लो थोड़ी मदद मैं भी कर देता हूँ, बाकी दूसरे दोस्तों से मांग लेना। थोड़ी ही देर बाद पतलू उड़ते हुए अपने दूसरे दोस्त के भी पास जाता है और उससे भी जाकर कुछ पैसे ले लेता है। ऐसे कर कर पतलू अपने जलेबियों के लिए और दुकान के लिए कुछ पैसे भी तोड़ लेता है। कुछ ही दिनों बाद मोटू पतलू एक दूसरे के पास आते हैं और मोटू कहता है पतलू से अरे मैं तो वो सारी रस्में ही भूल गया कि कैसे बनती हैं जलेबियाँ। और तभी पतलू कहता है क्या तुम सारी रस्में भूल गए, अब वापस से जाकर देख कर आओ। तभी मोटू जाता है और वापस से देख कर हर चीज़ें आता है और धीरे धीरे वो लोग कर कर जलेबियाँ बनाना सीखते हैं। पहले तो कुछ अच्छा नहीं बनता है लेकिन थोड़ी ही दिनों बाद मोटू बहुत अच्छा जलेबी बनाने लगता है और कहता है अरे पतलू देखो अब तो मैं दुकान खोलने लायक हो ही गया हूँ, अब चलो जल्दी से पैसे दे दो। और तभी पतलू उसके जलेबियों को चखता है और कहता है अरे ये जलेबियाँ तो अच्छी बनी ही नहीं है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे लगता है वो बूढ़ा आदमी कुछ न कुछ तो छुपा रहा है तुमसे, तुम्हें जाकर पता करना होगा। और तभी मोटू कहता है अरे ऐसा क्या बात, लगता है मुझे अच्छा नहीं बन पा रहा है, एक बार और बनाता हूँ। मोटू बहुत बार कोशिश करता है लेकिन उससे उतनी अच्छी जलेबियाँ नहीं बन पाती हैं जो कि पतलू को अच्छा लगे। और तभी पतलू कहता है हे जल्दी तुम जाकर पता करो कि आखिर वो करता क्या है जलेबी में, बेफालतू के तुम ऐसे ही बनाते रह रहे हो और सामान भी बर्बाद कर रहे हो, जाओ जल्दी वरना हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और तभी मोटू ऐसे सुनते हुए कहता है अरे अरे ठीक है चलो मैं उसके इस बार रात में घर में जाकर देखूंगा कि आखिर वो करता क्या है। और थोड़ी ही देर बाद रात होती है और मोटू उड़ते हुए जाता है उसके घर के सामने और जाकर खिड़की से देखने लगता है कि रात में आखिर वो बनाता कैसे है और देखता है कि वो अपने जलेबियाँ में एक गुप्त डिब्बे से कुछ चीज़ें डाल रहा है। और ये सब देखकर मोटू सोचता है कि उसे वो चीज़ को चुराना होगा। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो जलेबी वाला बूढ़ा व्यक्ति सो जाता है मोटू एक काम करता है अरे जाता हूँ जल्दी जल्दी और इसका ये डिब्बा ही चुरा लेता हूँ और जाकर उसके घर में से वो डिब्बी चुरा लेता है और तुरंत ही डिब्बी चुरा कर वापस भाग आता है। वापस से वो आते ही मोटू पतलू के लिए जलेबी बनाता है और जैसे ही बनाता है और उस चीज़ को डालता है पतलू खाते ही खुश हो जाता है और कहता है अरे ये तो जलेबी बहुत अच्छी है। तभी मोटू उससे सारी बातें बताता है। पतलू कहता है चलो तो ये तो अच्छा ही ना हुआ, वैसे ये चीज़ क्या है। थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस चीज़ को पहचान लेते हैं और कहते हैं अरे ये तो बहुत ही अच्छा सुगंधित करने वाला सामान है और ये तो उस बाजार में मिलता है। और तभी पतलू कहता है अच्छा ठीक है चलो तुम अब उस चीज़ को खरीद लेना, उस बूढ़े व्यक्ति के पास तो ऐसी बहुत होंगी। कुछ ही दिनों बाद मोटू जाकर एक दुकान खोलता है बाजार में और वो दुकान उसकी बहुत चलने लगती है। थोड़ी ही दिनों बाद मोटू पतलू बहुत अमीर हो जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी समय बहुत ही अच्छा होने लगती है। धीरे धीरे कर कर वो गरीब लोगों की मदद भी करते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद वो बूढ़ा व्यक्ति आकर उन्हें देखता है और वो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। कुछ ही दिनों बाद बूढ़ा व्यक्ति भी आकर उनके दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगाता है। मोटू कहता है अरे ये कहाँ से आ गया बूढ़ा चिड़ा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं और इसकी तो जलेबी बेचेगी नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पर चलता है। और तभी पतलू कहता है अरे और नहीं तो क्या, ये बूढ़ा व्यक्ति और आएगा और हमसे जीतेगा, हम भी कोई
कोई कम चीरा नहीं है। हाँ, और उसके बाद तीनों में कंपटीशन होने लगता है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटू की ही जलेबियाँ बिकती है और मोटू बहुत अमीर हो जाता है। मोटू बहुत खुश होने लगता है, अपने दोस्तों के सारे कर्जों को वो चुका देता है। मोटू पतलू के दुकान पर रोज बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा करती थी। बहुत सारे कबूतर आते थे और मोटू के दुकान से जलेबियाँ खरीद के ले जाते थे और कहते थे, अरे तुम तो बहुत अच्छा बनाते हो जलेबी मोटू, हमें तो खाकर मज़ा ही आ गया, जल्दी से 1 किलो पैक कर दो। और तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे हाँ हाँ, कितना अच्छा जलेबी बनाते हो, जल्दी से मेरे लिए भी 200 ग्राम पैक कर दो। और दूसरी तरफ बहुत सारी औरतें भी आकर चिड़िए भर कोई लाकर उससे दुकान से जलेबियाँ खरीदता है। मोटू बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगता है। कुछ ही दिनों बाद उन लोगों की किस्मत बदल जाती है और स्टोरी की एंडिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।